मैं थैंक यू करना चाहती हूँ मिसेस डैनियल को, डॉक्टर जी को। इन्होंने मुझे शाम को फोन किया कि आपको कुछ बोलना है। मैंने इन्हें कहा कि मैं अब ग्रैंड मदर बन गई। एट द एज ऑफ 25 आई वॉज मदर। 54 में मैं मदर इन लॉ बन गई, दादी बन गई। नाउ आई एम ग्रैंड मदर। एनी हाउ माई एक्सपीरियंस इज। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ उन यंग माओं को और उनसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, व्हाट हैव यू अचीव्ड? आपने अपने बच्चों को उठाने में क्या सहयोग दिया? खाली भाषा नहीं, व्हाट हैव यू डन प्रैक्टिकल? हाउ योर चिल्ड्रन हैव कम अप? इसमें मदर का रोल बहुत ज़्यादा है। एंड आई एम वेरी लकी कि हमारे बच्चे जो है अब बहुत अच्छे बनते जा रहे हैं। बट आई वॉन्ट टू आस्क मदर्स, व्हाट इज योर रोल? चर्च में बोलना, बट आवर डिवोशन। तो मैं आपको हैप्पी मदर डे कहना चाहती हूँ। मदर जो है एक सांचा है। ये मेरा स्टूडेंट है। दूसरा सांचा इनका होता है स्कूल। उस सांचे में जब हम बच्चे को डालते हैं, जो शेप हम देंगे उसी से उनका फ्यूचर बनता है। और उसके बाद उनका जो बिहेवियर है वो स्कूल के अंदर आता है। दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ मदर्स डे। आज मैं एक गाना गाऊंगी, वो है जब यीशु चढ़ा था सूली पर, जब यीशु चढ़ा था सूली पर, माता रो के कहने लगी, जब तुम ही चले इस दुनिया से, जब तुम ही चले इस दुनिया से, मुझे किसके सहारे छोड़ोगे? जब तुम ही चले इस दुनिया से, मुझे किसके सहारे छोड़ोगे? अब फिर ऐसा है, माँ अपनी प्रोटेक्शन मांगती। माता मरियम ने, हमारा बच्चा चोट खाता है हम 10 बार, बट जो मारता है उसको भी मारने को दौड़ते हैं। माता मरियम ने जब देखा मेरा बच्चा सूली पर चढ़ रहा है, तो उन्होंने अपने कहा है तू तो जा रहा है, मुझे किसके सहारे छोड़ रहा है? बट खुदा ने मसीह को क्रूसिफाई होना था। जब वो रोने लगी तो उन्होंने अपने शागिर्दों को कहा तुम मेरी माँ का ध्यान रखना। He couldn't do anything. उसके बाद आप, मैं देखती हूँ पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब तेरी माँ बूढ़ी हो और डंडे के सहारे चले, जब तेरी माँ बूढ़ी हो जाए तो तू कैसा हो, तू उसकी रक्षा कैसे करते? आजकल मैंने देखा है, वैसे बहुत अच्छे बच्चे हैं, कुछ माएँ अगर उनकी प्रोटेक्शन नहीं होते हैं, दैट इज नॉट गुड। माँ चाहे जैसी भी हो, खराब हो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट हर एक बच्चे से है कि ज़्यादा नहीं, जब मेरी माँ अकेली हो, ख़ास करके विडो हो, तो अपनी माँ के पास 10 मिनट ज़रूर बैठे, ज़्यादा नहीं। उसको फैमिली भी देखनी है। अगर मैं चाहूँ कि मेरे बेटे मुझे ये कर रहे हैं, सारी चीज़ें मिली, लेकिन अपनी माँ के पास बेटे को या उसके डॉटर जरूर। और मैं इस लिहाज से आई एम वेरी लकी, माई डॉटर इन लॉज आर वेरी केयरिंग एज वेल एज माई सन। मैं यहाँ रह रही हूँ अपनी उससे, मैंने कहा जो प्यार मुझे कोटगढ़ वाले देंगे वो शायद शहर वाले नहीं देंगे। सिर्फ बैठना और खाना, दैट्स नॉट मी। अभी मैं 4 महीने आई, बिल्कुल मैं ऐसी होती हूँ जैसे कि हैंडीकैप्ट है। जो प्यार मुझे आप लोग दे रहे हैं वो कोई नहीं दे सकता। कई माएँ जो है बच्चों को शील्ड करती है, इतना करेगी गलत बार में, जब बस से बाहर हो जाते हैं देन दे आस्क फादर। इसका मतलब ये नहीं कि फादर दुश्मन है, फादर टाइम नहीं करता। हम थप्पड़ मारेंगे फिर देखेंगे गाल पे हल्की जोर से तो नहीं लगी,
फादर एक बार ही बोलेगा, ताड़ना देगा और बच्चा सहम जाता है। कई माएँ अपनी चीज़ें छुपा देती हैं, बाप तक नहीं लाते हैं, उनके बच्चे कभी नहीं बनेंगे। फादर इज़ नॉट योर एनिमी। वो बिजी होता है। अगर तुम सोचे कि उसके गुनाह छुपाओ, फिर आपका बच्चा कभी नहीं। और मैं बड़े फख्र से कहती हूँ कि हमारे बच्चे सारे, एक पहाड़ी में कहावत है, कहता है जब माँ जो घर में जब होती है, वो जब बच्चे आते हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की, उसको मुंह से देखती है कि अरे मेरे बच्चे के मुंह में स्माइल है, क्या मेरा बेटे के मुंह में स्माइल है। वो ये नहीं देखती, जो बाकी रिश्तेदार है वो देखता बैग में कुछ लाया भी है कि ये नहीं आ रहा है। तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ मदर। अब बच्चे हैं कैसे, इजी हैप्पी, कहीं रो के तो नहीं आया। तो ये चीज़ें हैं मदर की है, उससे बच्चे। लेकिन जो माएँ अपनी गुनाहों को, बच्चे को ताड़ना नहीं देती, प्रोटेक्ट खुद करती है, बाप को अलग रखती, उनके बच्चे कभी नहीं देंगे। इक्वल शेयर, क्योंकि बाप की एक ताड़ना से बच्चा सहम जाता है। तो बस यही है, कहते हैं हमको अपने बच्चों के साथ रहना है और माँओं को भी अपने बुज़ुर्गों की सेवा करनी है, स्पेशली जो अकेले रहते हैं, विडो हो जाती हैं। मेरे हस्बैंड को मेरे पूरे 24 ईयर्स हुए, लेकिन आप लोगों के बीच में हूँ, बच्चों के बीच में हूँ, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है। आई नो आई बिन प्रोटेक्टेड बाय माय सन और बाय माय कोडलर के लोग बहुत प्यार करते, इसलिए मैं यहाँ हूँ। आई डोंट केयर फॉर हाउस एंड ऑल, दे हैव गॉट हाउस। लेकिन मुझे ये है कि, और बड़े घमंड से मैं ये कहती हूँ कि कुलदीप और डॉली ने जितना संघर्ष अपने बच्चों को बनाने में किया, आज ये दोनों आज आपके सामने है। यहाँ गॉटन स्कूल में पढ़े, वीरगढ़ में पढ़े, उसके बाद उन्होंने एजुकेशन जो है चंडीगढ़ में ली। दे हैव गॉन टू अमेरिका एंड द प्रशाकिका ऑल्सो मैरिड बिकॉज दे वर एट द बैक ऑफ द चिल्ड्रन। उन्होंने ये नहीं कहा नहीं तुम क्या कर रहे हो, कुलदीप ने कभी नहीं बोला। चौड़े से कमरे में, अब तो इसने बड़ी अच्छी कोठी बना दी, वहीं पढ़े। और अब मेरी भाभी जी की जो सेवा इन्होंने की है, मैं सोचती शायद वी आर प्राउड ऑफ डॉली हु हैज रियली लुक्ड आफ्टर माय सिस्टर। दैट्स ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।